13 मई में गिनती हुई थी, याद होगा आप सब लोगों के। और आप सब लोगों की प्यार मोहब्बत और लड़ाई लड़ने की हिम्मत ने इस पद तक पहुंचाया है। तो सबको उसके लिए बार बार धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि संघर्षों का समय चल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आराम से कहीं अभी तक काम करने का मौका मिला हो। बहुत कोशिशें की, बैठे अलग अलग बातें भी की। हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं, मैं तो पहले भी ये बात कही थी, मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है कोशिश में हम लोगों की तरफ से कसर रही हो, हम उसके लिए भी तैयार रहे, हमेशा रहे। आगे भी हम ये चाहते हैं कि ये तो भाई ये सरकारी संस्था है, जब कोई बोर्ड नहीं रहता तब भी सरकार इसे चलाती है, कभी ये किसी के उससे बंद नहीं हो सकती। उसी आधार पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार शासन ने 31 मार्च 2026 तक के बजट का अनुमोदन किया है। और उसमें इस आशय के साथ कि लगन से और धैर्य के साथ सब विकास के कार्य कराए जाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन 2 सालों में 88 काम सिविल के हुए हैं। अलग अलग वार्डों में क्या क्या काम हुए उन सब की लिस्ट है। हमने ये वो सूची अलग अलग वार्डों के काम की भी है। इसके अलावा वो भाई एक ट्रामल सेंटर बहुत बड़ा जो यहाँ हमारे यहाँ वो है डंपिंग ग्राउंड, उसमें जो काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हुआ है, बार बार एनजीटी के निर्देश आते हैं, उसके लिए ट्रामल प्लांट लगाया गया। केवल बजट ना होने की वजह से 4 महीने हम लेट हो गए, क्योंकि वहाँ में एक ट्रांसफार्मर खरीदना था। उस ट्रांसफार्मर लगने के बाद हमारी सब लाइनें चालू होगी, वो चालू हो जाएगा। और वो जो कूड़े का ढेर है, उम्मीद करते हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर हम सब व्यवस्था उसकी बिल्कुल हो जाएगी। वो कूड़े का खाद बना के, और ये नगर पंचायत के लिए एक आमदनी का साधन भी होगा। समय समय पर गाड़ी कौन कौन सी भाई एक मिनट बताइए। गाड़ी तो डीसलिजिंग गाड़ी है जी, तो उसके लिए है शौचालय की सफाई की। हाँ, एक तो डीसलिंग गाड़ी जो लोगों के गड्ढे होते हैं उनकी सफाई के लिए कंसेशनल रेट पर सुविधा के अनुसार नगर पंचायत ने की कोशिश की है कि अलग अलग रेट लेते थे, कम से कम रेट में वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक बोलेरो गाड़ी पे काफ़ी लोगों की डिमांड थी, कस्बा बहुत बढ़ गया, शमशान घाट एक है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां कभी भी आ जा, कहीं मान लिया कब्रिस्तान की भी दूरी ज़्यादा है, मान लिया आदमी का कोई अलग तरह की स्थिति है, तो यहाँ एक पुरानी बोलेरो गाड़ी खड़ी थी 5-6 साल से, उसे मॉडिफाई करा के उस पर सब वाहन को तैयार कराया गया है। अगर कहीं ऐसी भी परिस्थिति कहीं हो कि उसकी ज़रूरत पड़े तो हर वक्त उपलब्ध है और निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नगर पंचायत नहीं लेगा। उसके अलावा एक ये स्किड लोडर बोल लेंगे ना इसे, स्किड लोडर ये एक नई तरह की मशीन आई है और इसमें बहुत सुविधाएं हैं। इसका एक इम्प्लीमेंट्स और हम लेने जा रहे हैं, वो आयात किया जाए, तो उनसे हमने बात रखी है। इसमें एक बहुत लंबा करीब 17 फीट का एक वो बकेट लगेगा और कहीं भी नाले के अंदर से कहीं से भी सारा वो सब निकाल लेगा, और ये बहुत छोटी से छोटी जगह भी जा सकता है। एक वो लिया। उसके अलावा जो टाइड एंड टाइड में जो आते हैं ग्रांट, उनसे जो भी ऐसी सुविधा जरूरत पड़ी नगर पंचायत को, कि एक कीपर लिया, 2-3 चीजें और हैं, क्या कहें, हाँ। और आगे भी ये कोशिश होगी, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं इन सबके बीच में, कि 2 ढलावगढ़ जो कस्बे के बीच में है, एक नगर पंचायत के सामने। और ये सही बात यह है कि हम लोगों के लिए शर्म का विषय है, 1,500-2 हज़ार बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, और सच में उन लोगों के बच्चे हैं जो किसी अच्छे स्कूल में अपना दाखिला नहीं करा सकते। वो जो ढलावगढ़ है, कोशिश है जल्दी से जल्दी, समय की घोषणा नहीं करूँगा, लेकिन वो ढलावगढ़ बंद करा के उसके लिए वो एक नई तरह की गाड़ी आती है, वो जो आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में भी है, वो सिस्टम है, कॉम्पैक्टर,
तो उस सुविधा को भी जल्दी जल्दी दोनों डलाव घरों को बंद करा दिया जाएगा। जो बच्चे वहाँ बदबू में निकलते हैं बच्चे, तो वहाँ सारा चूका तू कूड़ेदान भरा रहता है। नगर पंचायत के सामने पिछली बार बड़ा अजीब सा लगा, कावड़ का मेला चल रहा था, इसमें कोई अजीब सामान डाल गया। चलो तो धैर्य है, लोगों ने उसे सब चीज़ को कंट्रोल कर लिया। जहाँ तक बात, देखो एक जगह हम लोग कहीं ना कहीं ये जो जल निगम का कार्य है ये हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं हो पा रहा। शासन को जितने लेटर लिख सकते हैं लिखते हैं, कल भी बहुत कवायद रही इसमें, लेकिन समय तो उन्होंने थोड़ा लेट लिया, लेकिन करके उन्हें सब कुछ ठीक जाना पड़ेगा। और उम्मीद ये है कि 2-2.5 उनका जुलाई तक का टाइम है। उन्होंने 3 सेक्टरों में कस्बे को बांटा है, 4 टैंक हो जाएंगे यहाँ और 3 सेक्टरों में बांट दिया है। तो जुलाई आखिर तक उम्मीद यह है कि सारी नई सप्लाई मिल जाएगी। जो काम रह रहा है उसे भी जल्दी जल्दी करने का वादा कर रहे हैं। जहाँ तक बात ये हमारी रिंग रोड जो है, रिंग रोड में हमारा अभी, क्योंकि हम हमारा उसमें आदर्श नगर पंचायत में बुलाने का नंबर आ गया है और उसमें हमने इसका प्रस्ताव रख रखा है। वहाँ से लखनऊ से उसका वो रिलीज होते ही और ये इस पे का भी तुरंत टेंडर छोड़ा जाएगा। केवल एक जगह ऐसी है, रामछैल तिराहे से नदी वाले मंदिर तक। बहुत लोगों ने डीएम के तहसील दिवस में भी इस जगह जगह रखा है, अखबारों में भी आई है। और हमने भी कम से कम 25 लेटर इन्हें जो नमामि गंगे परियोजना है इन लोगों को लिख लिए, क्योंकि पहले जब ये बना था तो इसे जल निगम का ग्रामीण इकाई ने बनाया था। अब नमामि गंगे के रूप में इसका बदल गया। आखिर में उन लोगों की तरफ से ये वो आ गया कि ये तो सड़क ठीक हालत में है, इसमें कई सड़क बनाने की जरूरत नहीं। डीएम साहब से हमने बात रखी, उन्हें समझाया जी आप ये देखो सड़क कहाँ है, अगर हम मरम्मत करावें तो मरम्मत की तो स्थिति नहीं है। और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अधिकारी के लिखे में हम टेंडर छोड़ दे तो एक अलग तरह की स्थिति है। तो ये बात उनके संज्ञान में लाई गई है और उम्मीद है इसका भी जल्दी जल्द होकर, ऐसा नहीं है लंबी बात नहीं है, लेकिन कुछ कागजी खाना पूर्ति है। शायद मेरा किसी और से कम आना जानी उस सड़क पर, उस गड्ढों में, उस हचकल्लों को मैं भी भुगतता हूँ। सब लोग ही भुगतते हैं, सब लोग जो नगर पंचायत के वेल विशर हैं, जो मुझे कह सकें, अपनी बात कहीं भी कह सकें, सब लोग में उसमें हैं। और इसे लंबा समय नहीं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब काम होंगे। एक दुख के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गलत काम का विरोध होना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाने की नीयत है, या नगर पंचायत के 14 प्लॉट बेच दिए, 15 एक ढूंढते फिरे, ऐसा कोई काम हो तो आप वहां पकड़ सकें, विरोध करना चाहिए। लेकिन आप एक मीटिंग में विकास कार्य लिखवा रहे अपने लेटर पैड पे, अगली मीटिंग में ये कह रहे हैं कि गलत है, होने नहीं चाहिए। एक मीटिंग में प्रस्ताव पास कर रहे, अगली में कह रहे इस मीटिंग को जीरो कर दो। 10 मीटिंगें अब तक नगर पंचायत की हुई, तारीख वाइज आप लोगों को बताऊंगा। 10 में से 7 मीटिंगें ऐसी हैं जिनमें कोई प्रस्ताव पास नहीं, केवल एक लैंग्वेज बोली जाती है, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 4 तक सबका विरोध है। 7 मीटिंगों में कोई विकास प्रस्ताव नहीं रखा गया। उसके बाद भी हमने कोशिश करी है कि सब वार्डों में काम हो, सब वार्डों को समान रूप से लेकर चलें, क्योंकि सारा कस्बा, सब लोग, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर सब वार्डों में विकास नहीं होगा तो उसकी उंगली जो जिम्मेदार है, जो चेयरपर्सन है, या जो उनसे लगाव रखने वाले लोग हैं, जो उन्हें उनके साथ रह के इस लड़ाई में हैं, हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह होगी अगर किसी वार्ड के साथ कोई पार्शलिटी बनती जाती है। मैं आप लोगों को सब वार्ड वाइज कितना काम हो रहा, किस वार्ड में कितने पैसे का काम हो रहा, उसके बावजूद है कि विकास प्रस्ताव नहीं रखे जा रहे। अगर विकास प्रस्ताव रखे जाए और काम ना हो तो गलती है। जब विकास प्रस्ताव न रखे जा रहे, ना रखने दिए जा रहे,
तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से क्यों अपील जरूर करना चाहूँगा अपने साथियों से, भाई ये बोर्ड है इनका सब लोगों का, हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में इसमें हैं, बोर्ड में अंदर है नहीं। अगर ये कम से कम विकास प्रस्ताव पे तो एक मत रहे, किसी को कुछ गलत तरीके से देने का लेने की बात तो बिल्कुल विरोध करें, उसमें कोई बात नहीं है, उसका विरोध करना भी चाहिए। सदन इसीलिए होता है कि अगर कोई गलत कदम उठ रहा है तो उसका विरोध किया जाए, लेकिन एक विरोध के लिए विरोध की राजनीति, वो कस्बे को नुकसान हो रहा। मैं अभी ये बता रहा आपका, हमारा ट्रैवल सेंटर 4 महीने पहले चल जाता। अगर ये ट्रांसफार्मर हमने बात तय करा, बजट की प्रत्याशा में उनसे बात कर ली, भाई ट्रांसफार्मर वो नगर पंचायत को लेना है, जो आज नया वो बना दिया उन्होंने बिजली विभाग ने, पेंडिंग पड़ गया। जो काम हमारा पहले शुरू हो जाना चाहिए था, अब दूसरे सिरे से दोबारा ट्रांसफार्मर की कार्रवाई होगी। जब वहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा तब वो ट्रैवल सेंटर हम शुरू कर पाएंगे। आसपास के लोगों का दबाव है, वहाँ कभी तो उसमें आग लग जा, कभी में पन्नी उठती है, जब तूफान हो तो सब लोगों को परेशानी है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि अगर हो सकता है भाई कहीं मतभेद सोच में हो तो सोच के मतभेद बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। मनों में मतभेद है तो फिर 1 से लेकर 9 तक का विरोध होगा, उसका तो वो बात ही नहीं है। किसी खास प्रस्ताव पे विरोध हो तो भाई ये भी लग रहा है कि कहीं गलत प्रस्ताव रख दिया, भाई इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो मैं अपने सब लोग इसलिए 10 आदमियों के सामने भी बात रखी कि ये कहा जाए कि हमने तो लिख दिया। भाई अगर कोई यूं भी चाहेगा आप लोगों को वो भी उपलब्ध करा दूंगा कि लेटर पैड में प्रस्ताव दिए। अब आप ये बताओ, चैनल और गड्ढों का वो चला, किसी एक वार्ड का था क्या? सब वार्डों में चला, उसकी एप्लीकेशन दी गई, वो काम होना नहीं चाहिए। तो अपने सब लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से भी और कोई सुझाव, भाई ये कोशिश 1 साल के लिए मिला है, कहीं कोई ऐसी बात नजर आवे कहीं यहाँ विकास का काम होना है यहाँ कुछ, तो उसके लिए भाई आप लोग किसी भी समय मुझे अपनी रिक्वायरमेंट दे दें, यहाँ दे दें, नगर पंचायत में दें, चेयरमैन को दे दें, उस पर कोशिश होगी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। टोटल काम 88 हुए, 52 काम उनके वार्ड में। और ये और बताऊं मैं आपको, लिस्ट देख लियो, इन 58 में से 50 से ज्यादा काम, 88 में से 50 से ज्यादा काम जो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, वार्ड वाइज खुले में है, उनके वार्डों में भी। हमने कहीं वो कोशिश नहीं की कि भाई कहीं पार्शलिटी पड़ता है। 88 में से 50, उन 52 कामों की आपको लिस्ट दे दी सभी पत्रकार महोदय को। अब सारे काम और हम तो अब भी उम्मीद कर रहे हैं, ये अपील आप लोगों के माध्यम से, सब लोग कस्बे के भी काफी लोग बैठे हैं, सब जिम्मेदार लोग, सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सब हम तो अब भी यही अपील करें कि नगर पंचायत के हित में मिल बैठ के बोर्ड को निर्णय लेने चाहिए। अगर कोई गलत निर्णय लिया जाए तो उसका विरोध होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, उसका तो विरोध होना ही चाहिए अगर कोई गलत निर्णय लिया जाए।